हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का 5.2। ये सी पार्ट होगा। ठीक है। तो दोस्तों, आपको मैंने बाकी पार्टों में आप इसके बारे में बताया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रूल रेगुलेशन से अवगत करा दूंगा कि रूल रेगुलेशन इसमें क्या होती है। क्योंकि मेरा एक विचार है कि आप जितना रूल रेगुलेशन को आप कीजिएगा उतना समझ में आएगा। ठीक है। तो आपको पता ही है कि एपी जो होती है, एपी की जो सीरीज़ बनती है वो सिंपल फॉर्म जो होती है 2, 4, ठीक है, 8, यानी 8। आप देखिए ये क्या एपी है, अगर बताइए ये एपी है। देखिए इसमें कितना गैप है, 2 का। इसमें गैप देखिए कितना है, 4 का। इसमें 4 का। तो ये एपी है, ये नहीं, ये एपी नहीं है। सबसे पहले तो बात ये होगा कि आपको एपी को समझना पड़ेगा कि एपी होती क्या है। एपी का मतलब ये होता है दोस्तों, एक सीरीज़। ठीक है। एक क्या बनाएगा, सीरीज़। जैसे इसमें कितना गैप आ गया, देखिए 4 का। ठीक है। अब इसमें 4 कीजिएगा तो 10। ठीक है। तो ये एपी का सीरीज़ कहलाएगा। एपी का सीरीज़ का मतलब होता है कि समांतर श्रेणी हिंदी में कहती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इसकी डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है। मैंने पहले चैप्टर में 5.1 में इस बात बताई थी। ठीक है। अगर सेम अगर आप लोग कर लेते हो 5.1 अच्छे से, तो आपको बाकी करने के लिए इतनी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उसमें ए डी सब निकालना सिखाया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें आपको पता है कि पहला टर्म जो होता है वो ए कहलाता है। ठीक है। और डी क्या कहलाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इसमें 6 - 2 तो कितना आ जाएगा, 4। ये हमारा डी बन गया 4। ठीक है। अब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म, एन क्या होता है, nth टर्म, डैश एथ टर्म। कोई भी नंबर हो सकता है nth टर्म के लिए। और एन के फार्मूला तो आपको पता ही होगा, a + n - 1 d, जो हमें लगता है। प्लस एक बात और बताना चाहूँगा कि एपी कैसे बनाई जाती है। एपी बनाने का फार्मूला ये होता है a + d। ठीक है। ये बन गया a1 + d, ये बनेगा अगला टर्म। फिर क्या करेंगे, a2 + d। ठीक है। ऐसे करते करते आप एपी का सारे टर्म बना सकते हो। डी सेम रहेगी, सिर्फ ए चेंज होता जाएगा। यानी ए जो निकलेगा उसको यहाँ रखोगे, जो निकलता जाएगा उसको रखते जाओगे, निकलता जाएगा। तो इस तरह जो है एपी बनाने का हमारा तरीका है। तो मेकिंग द एपी। तो ये बात तो आप समझ चुके होंगे। चलिए ठीक है, ज़्यादा बात ना करके हम अपने, ज़्यादा बात तो बात नहीं है, हमने आपको एपी के बारे में बताया है जो ज़रूरी है और ये नॉलेज वाला है, इसको आपको ध्यान देना है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। हम पिछले प्रीव्यू जो हमने जो बनाया था वीडियोस में, हमने 10th क्वेश्चन तक किया था। आज हम, ठीक है, 9th क्वेश्चन तक किया था। आज हम 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसमें बोला गया है 7 टर्म ऑन द एपी एग्जिट इन इट्स द 10 टर्म ऑफ द 7। तो कॉमन डिफरेंस हमें पता करना है। कॉमन डिफरेंस का मतलब यही बोल रहा है डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है। इसको हिंदी में आप लिखा होगा सर्वांतर। हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है कि कितनी है डी, इसमें सर्वांतर कितनी है। तो मैं वही कहूँगा, देखो nth टर्म लिखा हुआ है ना, तो nth टर्म किसके लिए यूज़ करता है, एन के लिए। तो देखिए एन कितना है हमारे पास यहाँ, 7 टर्म। अब उसने क्या एग्जिट करता है 10 टर्म को, यानी -10 टर्म। ठीक है। इक्वल टू किसके बराबर है, 7। बोला ना, टर्म इज बाय 7 है ना, इक्वल टू। अब लगा दीजिए यहाँ एन के फार्मूला। ठीक है। एन के फार्मूला मैं एक बार लिखूँगा, क्योंकि यहाँ तो लगेगा 2 लगेगा। ठीक है। और बच्चे इसी में गलती कर जाते हैं। देखिए ध्यान से, एन के फार्मूला मैंने लगा दिया यहाँ पर। तो ये एन का फार्मूला 2 बार लगेगी, ये याद रखना। ठीक है। a + n - 1 d, क्योंकि 2 n गिवन है ना हमें, तो 2 बार फार्मूला लगेगा। तो देखिए ये हमारा पता नहीं, n हमारा इसमें 17 दिया हुआ है। ठीक है। 17 - 1 d, ये माइनस है दोस्तों, गलत मत समझ लेना। ठीक है। माइनस, अब देखिए हमने ब्रैकेट क्यों लिया। मान लीजिए मैं ब्रैकेट नहीं लेता, अगर a लिख देता यहाँ पर +d, तो आप पता क्या करते, a माइनस को इग्नोर कर देते। और माइनस इग्नोर करने से क्या होगा, देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ये गलत बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ये माइनस इग्नोर कर दूंगा तो आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे ऐसे, a + कितना लिख दीजिएगा, 6d, जो आएगा आंसर मैं बताता हूँ उसको। अब इसको कीजिए, यहाँ पर 10 है ना, 9 हो जाएगा। ठीक है। -a+, ठीक है, a प्लस क्या कर दीजिएगा, ना 9 है, 10 है ना, 9d। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। देखिए क्यों, क्योंकि ये देखिए प्लस, क्योंकि ये माइनस था ना, ये माइनस इसको क्या करेगा, माइनस कर देगा। यही इसी के लिए तो ब्रैकेट मैंने यूज़ किया है। तभी तो मैं कहता हूँ छोटी छोटी गलतियाँ जो होती है ना, बर्बाद कर देती है बच्चों को। और वो क्या करते हैं, पेपर में करके आते हैं, बहुत खुश होते हैं कि मैंने सारा क्वेश्चन सही किया है, लेकिन उनका क्या पता लगता है, यही सब गलती उनकी होती है, जिसकी वजह से आंसर गलत होता है। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान देना आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद रहेगी। ठीक है। ये निकल गया। अब देखिए ये माइनस है, तो a 10 है तो प्लस, देखिए मैं वही गलती नहीं करूँगा, मैं ब्रैकेट अभी लूँगा। ठीक है। 9d। ठीक है। हो गया दोस्तों।
अब देखिए a प्लस 6d, अब देखिए क्योंकि यहाँ बराबर इक्वल नहीं है, मैंने गलती से लगा दिया था। अब देखिए माइनस है ना, तो क्या होगा माइनस a। अब देखिए ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा, 9d इक्वल टू 0। तो देखिए छोटी गलती जो होती है ना बर्बाद कर देती है। अब देखिए a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया कैंसिल आउट। अब क्या बच गया हमारे पास, और देखिए मैंने एक और गलती किया है कि हमने इक्वल 7 था ना, तो 7 हमने नहीं लिया है सब में, तो इक्वल 7 के बराबर है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ आप लोगों से भी हो जाएगा, क्योंकि इक्वल हमने बनाया था फॉर्मूला में, इक्वल 7 का है। तो इसको माइनस कर दीजिए, देखिए मैं डी भी भूल गया, इसको माइनस कीजिए तो क्या आएगा आपका 7d माइनस करने पर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 7 की। तो d इक्वल टू कितना होगा 7/7, तो कैंसल आउट इक्वल टू 1। तो इसको सर्व अंतर जो होगा 1 होगा, यानी कॉमन डिफरेंस कितनी होगी 7 होगा। दोस्तों पता है क्या, गलती भी हम लोग अगर करते हैं ना, अगर हम वीडियो बनाते टाइम गलती कर रहे होते हैं तो बच्चे को भी एक सबक सी मिल जाती है कि भाई इन्होंने ये गलती किया है, हमें ये गलती नहीं करना है। तो ये तो मेरी जानबूझ के की हुई गलती थी, ठीक है। चलिए आप भी कोशिश कीजिए, लेकिन आप गलती नहीं कीजिएगा, एग्ज़ाम जो होता है फाइनल होता है, ठीक है। मेरा तो काम देखिए यहाँ समझाना है, तो मैं तो आपको गलत करके भी समझाऊंगा, क्योंकि पता है जब तक आपको गलती का पता नहीं लगेगा ना आप नहीं कर पाओगे। और देखिए बातें करते करते इतना टाइम हो गया और आपने अभी तक कॉपी, ठीक है, पेन और बुक नहीं निकाला है। चाहे आप हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश में, कॉपी पेन और बुक तो निकाल लीजिए यार, ये भी बोलने वाली बात थोड़ी है, ठीक है। चलो निकाल लीजिए, हाँ अच्छे बच्चे बनिए। अच्छा निकालिए जल्दी फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम बोर्ड है तो ये क्वेश्चन आने की चांसेस 100% रहती है। और जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से देखिए और बहुत शांत माइंड से देखिए। क्या बोला है यहाँ पर कि एपी का जो एक टर्म दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 और जो विल बी 132 इज द मोर देन टू द 50 टर्म, जो ये टर्म होगा ना उससे अधिक है, वो इतना अधिक है। तो हमसे पूछा कि वो टर्म कौन सी है, जो दोनों को हम प्लस कर देंगे तो वो आएगा। तो देखिए क्या कहता है इसमें, वही करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। ए कितना है 3, डी कितना है 15 माइनस 3, क्योंकि आपको पता ही है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है। माइनस कर दीजिए, डी इक्वल टू कितना 12 आ गया, ठीक है। अब देखिए एन कितना हमें गिवन है, हमें गिवन है कितना है, हमें गिवन है ए 54, तो एन लगा दीजिए फार्मूला ए प्लस n-1d, ठीक है। अब देखिए अब एन हमें निकालना है, तो एन के लिए हम कर रहे हैं स्टार्ट। ए कितना है दोस्तों, हाँ सही बोला 3, आगे एन कितना है एन, हाँ 54, ठीक है, -1, डी कितना है 12। आप साथ में करते रहते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, ठीक है। ये आ गया, माइनस कर दीजिए 53 × 12, ठीक है। लेकिन इसने ये बोला कि कौन सा टर्म अधिक है, तो चलिए हम एक चाहे रहने दीजिए, हम कन्फ्यूज़ नहीं आपको डालेंगे, अगर डाल देते हैं तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। 3 × मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, कितना होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करो, कीजिए, हाँ सही कह रहे हो, हाँ तो कितना आ जाएगा 3 × 2 = 6, हाँ ठीक है 6, 3, 6, ठीक है। और ये देखिए मैंने प्लस की जगह गुना कर दिया, ठीक है, ये हो गया। तो एन इक्वल टू कितना हो गया 6, 3, कितना का 6, 3, हाँ 9। अब देखिए उसने क्या बोला था कि जो एन ये आएगा, यही बोला था जो एन आएगा उससे क्या होगा 150 ये मोर देन होगा, 150 ये मोर देन होगा। आपको बुक में देख लीजिए, अगर नहीं दिख रहा होगा तो बुक तो आपके पास आई है, देखिए 132 मोर देन होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो एन जो ये आया है ना उसमें हम क्या करेंगे 639 प्लस 132 प्लस कर देंगे। तो हमारा एक्चुअली जो जिस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो एन आएगा वो देखिए 8, 9, 10, 11 का 1 या 9, 10, 11 हो गया और 6, 7, 6, 7। तो ये हमारा एक्चुअली मेरा एन आया है, जिसको हमें पूछ रखा है कि ये कौन सा टर्म होगा, ठीक है। तो हमें आप देखिए अब क्या क्या गिवन है, ये हमारे पास कितना है 3, डी कितना है दोस्तों, अभी माइनस किया था देख लीजिए 12 है, ठीक है, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। एन कितना है हमारे पास 771। तो इसमें ये पूछ लिया है ना कि ये जो टर्म आपका आया है 771 वो कौन से टर्म का हो सकता है, तो लगा दीजिए फार्मूले में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए प्लस n-1d, तो 771 इक्वल टू ये कितना है दोस्तों 3 प्लस हमें n नहीं गिवन है, ठीक है, तो n हम नहीं लिखेंगे। 771 इक्वल टू 3 प्लस 12n-12, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं हो रहा होगा सवाल, देखिए आप मेरे से पहले ही कर लिया, ठीक है। तो मुझे पता है ना
गुरु से बच्चे तेल अधिक हो जाते हैं, वो अच्छी बात है आपने किया। इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा 9, माइनस का आएगा ना, हाँ माइनस का, ठीक है। अच्छा आपका आंसर आ भी गया, बहुत अच्छी बात है दोस्त, ठीक है। आप देखिए माइनस का तरह क्या हो जाएगा, प्लस 771 प्लस 9 इज इक्वल टू 12n, ठीक है। दोस्तों कीजिए कितना जगह 780, ठीक है, 12n, तो n इज इक्वल टू कितना जाएगा 78012। आप क्या है इसको काट दीजिए, चलिए इसको 4 से काट के देखते हैं। 4 3 आ गया, 4 के बाद, ठीक है, 4 एकम 4, 4 5 6 7 7 3 आ गया, इसमें भी 9 36 5, ठीक है। तो कितना आएगा 18 6 3 से काटेंगे 6, तो 18 होगा, 15 5 3 से 15, ये आ गया कितने पर, तो n इक्वल टू 65। आंसर सही है, एक बार चेक करके देख लीजिए, कीजिए, देख लीजिए बुक के पीछे क्या आंसर यही है। चलो ठीक है, फिर अच्छी बात है। देखिए आंसर आ गया ना, कोई मुश्किल था, लेकिन ये सवाल जो है आपका, ये सवाल जो आपको दिख रहा है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन कई एग्ज़ाम में आता भी है और आपको आना भी चाहिए। अगर नहीं आया है फिर दोबारा इसको कोशिश कीजिए। दोस्तों मैंने कहा ना, एक कहावत हमेशा याद रखिए, करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रस्सी आवत जात तो सिल पे परत निशान। यानी बार बार कोशिश करने से कामयाबी ज़रूर मिलती है, ठीक है। अगर आप कोशिश नहीं कीजिएगा, सिर्फ देखते रहिएगा, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका नेट बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है, जो मैं भी नहीं चाहता हूँ और कोई चाहता भी नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 APs हैव टू सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर इज 100 टर्म्स एंड 100th, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, ये पूछा है हमसे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इतना भी मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, इजी है, कोई खास नहीं है। इसमें देखो एन आपको गिवन है, देखिए बोला है ना एन जो ये है 100 है, और क्या बोला है देखिए, अब क्या बोला है इसने, ये एन कितना है 100, तो लगा दीजिए एन के फार्मूले में। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है, ठीक है ना। आप लोग सोचते हो कि भाई क्या क्वेश्चन पूछ लिया है, कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो ये हमने किया है फर्स्ट रूल से, फर्स्ट रूल हम निकालेंगे, हम सेकेंड रूल भी निकालेंगे, इसके 2 रूलों से हम करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है A1 के हिसाब से हम निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए A1 ले दिया, तो हमारा ये 100 है, इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, A1 प्लस 100 माइनस 1D, तो क्या हो गया 100 इक्वल टू A1 प्लस 99D। इक्वेशन 1 हो गया। फिर दोबारा इसको फार्मूला में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें हमें 100 गिवन नहीं है, ठीक है। तो लगा दीजिए an इक्वल टू A2 प्लस, ठीक है, 100 माइनस 1D, तो क्या हो जाएगा an इक्वल टू A2 प्लस 99D। इक्वेशन 2 बन गया। अब क्या करना है, आपने सिर्फ क्वेश्चन 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, यानी घटाना है, एक में से दूसरे को घटाना है फ्रॉम समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कितना था, ये बना था ना, तो 100, ठीक है, आप रखिए A1 प्लस 99D, ठीक है, और ये A2 है, तो माइनस करना है ना, A2 माइनस, ये माइनस क्यों आएगा पता है ना आपको, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो इसको भी माइनस कर देगा, क्योंकि ये प्लस में है ना, देखिए यहाँ प्लस में है तो ये माइनस कर देगा। ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए मुझसे। देखिए 99 से 99 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। एक बात तो प्रूफ हो गई इसकी, ठीक है, ये आगे एक बात प्रूफ हो गई, ठीक है। अब इसने 1000 टर्म में बोला है, तो ये हमारा जो हम सेकेंड पार्ट किए थे वो सेकेंड सिचुएशन था, सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड सिचुएशन दूसरी विधि थी। अब इसमें 1000 क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, क्या दिया है दोस्तों, 1000 n दिया है। अब इसने ये पूछ लिया है कि डिफरेंट बिटवीन, तो 1000 में दोनों के जो 100 और इसके बीच में थी को सेम डिफरेंस है, ये पूछा है हमसे। तो क्वेश्चन कन्फ्यूज़न वाला नहीं है, बहुत ईजी है, मैं बहुत आसान तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। 100 है, 100 दिया हुआ है n, और हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो अप्लाई कर दीजिए
ये फर्स्ट रूल के हिसाब से, पहली मतलब रूल से देखिए क्या कहता है, हमने दो इसको बनाना है, दूसरे इसको भी दो पार्ट बनाना है। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 1000 माइनस 1 डी। तो क्या हो जाएगा इसका, ए प्लस 999 डी। ये क्वेश्चन एक बन गया। अब सेकेंड, ये 1 रख लीजिए क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन से, सेकेंड से बनाना पड़ेगा हमें ना, क्योंकि एक उसको भी बनाया तो इसको भी बनाना पड़ेगा हमें। अब देखिए क्या कहता है, वही ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, A2 प्लस 100,000 माइनस 1 डी, ठीक है। तो क्या आ गया, ये आ गया। तो देखिए ए एन इक्वल टू कितना आ गया, A2 प्लस 999 डी। ये 2 बन गया इक्वेशन। कोई मुश्किल है दोस्तों, नहीं। अब लेना है फ्रॉम 1 and 2 एंड सब्सट्रैक्ट विद द सब्सट्रैक्ट, ओके। कोई मुश्किल है, कुछ नहीं है। अब देखिए दोनों को रख लीजिए, A1 प्लस 999 डी माइनस, आपको पता नहीं, माइनस आ गया तो अगला भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए डी, अब ए से कैंसिल आउट, तो A1 माइनस A2, तो ए एन इक्वल टू। अब देखिए इसमें भी यही बात बता रखा था, ठीक है। तो ये एन इक्वल टू इसके बराबर इक्वल हो गया, माइनस हो गया, तो सेम इन दोनों का रह गया। तो इस तरह से सवाल जो है आपका सही चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है दोस्तों। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि एक काम आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा समझ में आ रहा हो तो अपने इस चैनल को व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाइए, जिससे दूसरे बच्चों को हेल्प मिल जाएगा। आप सोचिएगा कि ऐसा क्यों, मैं बार बार ऐसा क्यों कहता हूँ। बार बार कहने का कारण मेरा ये है कि मुझे बच्चों के आते हैं कि बच्चे ये कहते हैं, जो पहली बार देखते हैं, कहते हैं मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। तो अगर मान लीजिए अगर आपके पास 100 कॉन्टैक्ट है, आप व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाते हैं, तो 100 व्यक्ति देखेंगे, उनमें से कई बच्चे जो होंगे 10वीं क्लास में होंगे, ठीक है। अभी कोरोना का भी प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। तो उससे क्या होगा, वो व्हाट्सअप स्टेटस पे देखेंगे, क्या पता मेरे समझाए उनको समझ में आ जाता है, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा और आपको वो लोग अच्छे भी कहेंगे, कम से कम आपने लगाया तो सही। दोस्तों इससे आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, ना कुछ लगेगा, स्टेटस लगा देने हैं, नेट लगेंगे थोड़े से, तो इतना तो कर ही सकते हो ना आप। आपके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ, तो क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। चलिए ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप करते हैं कि नहीं, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि आप करिएगा, क्योंकि कहते हैं ना भलाई के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लोगों को अपना खुद ही समझ है, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, बड़े क्लास के हो, बड़े समझदार हो, ठीक है। तो कीजिए चाहे नहीं कीजिए, तो आप पे डिपेंड करता है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अपने बुक में देखिए क्या कहता है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइड बाय 7। बहुत इजी क्वेश्चन बोला है कि कौन 3 नंबर डिजिट है जो 7 से डिवाइडेड है। तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, यानी जो 3 अंकों की संख्या कितनी कौन कौन सी होती है। आपके हिंदी में लिखा हुआ 3 अंकों की संख्या। तो देखिए आपको पता है 3 अंक यानी 3 नंबर, 1 2 3, देखिए 3 नंबर हो गया ना, 3 अंकों की संख्या। और इसने बोला लास्ट, तो ये हमें 3 अंकों की संख्या जो होगी लास्ट भी लेनी पड़ेगी। अब देखिए ये ले लिया मैंने, अगर मान लो हम यहाँ पर अगर 100 लेते तो गलत हो जाता है ना, तो इसका अगर हम 1000 लेंगे वो भी गलत हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4 डिजिट हो जाएगा, तो इसलिए हम 99 लेना पड़ता है। तो चलिए ये तो पहला को तो हो गया बात कि 3 डिजिट नंबर हमें मिल गई। अब इसमें हमने क्या करना है, देखिए हमें ये बोला है कि 7 से डिवाइडेबल। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक जरूर खोल लीजिए, उससे पता लगेगा, शायद आपकी स्क्रीन में दिखे क्वेश्चन चाहे ना दिखे, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अपना बुक निकाल लीजिए। 7 है, अब 7 से डिवाइड, अब इसको डिवाइड करके देखिए 7 से कीजिए, 100 है ना, 7 से कीजिए, 7 1 7, ठीक है, 3 0 28, अरे देखिए नहीं हो रहा है ना, 2 रिमाइंडर बच रहा है। अगर मान लो यहाँ 5 होता तो 7 5 से 35, अगर 35 ये तो कट गया, तो इसका मतलब है कि इसका जो पहला टर्म होगा ये होना चाहिए। और इसमें क्या कीजिए, आपको बहुत लंबा ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करना है, प्लस करते चले जाना है। तो प्लस कर दीजिए, कितना जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, 1 1 9 आएगा, हो गया, बहुत AP बना दिया। अब हम इसको भी वैसे ही करेंगे, देखिए क्या करेंगे, 99 है ना, तो 7 से डिवाइड कीजिए, 7 कितना आ जाएगा, 2 9 28 1 9 14, कितना रिमाइंडर बच गया, 5, तो 5 इसमें रिमाइंडर माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 9 4, तो ये हो गया AN। देखिए ये चीज़ें जो मैंने अभी भी समझाया हूँ बहुत काम की है, चाहे वो 2 डिजिट क्यों ना हो, 3 डिजिट क्यों ना हो, सभी में यही रूल रेगुलेशन लगेगा। तो आपको इसको बहुत ही समझदारी से समझने की ज़रूरत है। अब चलिए हम सवाल पे आ जाते हैं। तो A कितना है हमारे पास, 105, D कितना बनेगा, पता ही है 7, क्योंकि हमें पता है कि 7 हम डिफरेंस लिए हैं। अब AN कितना है, 994, तो ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने वही करेंगे, एन की फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 d। तो एन इक्वल टू, एन तो हमें गिवन है तो हम क्यों लिख रहे हैं 4,
ये कितना है 105 प्लस n हमें गिवन नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 7 है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए 994 इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7, तो 994 इक्वल टू माइनस कर दीजिए 7, कितना आएगा 8, 98 होगा ना, हाँ, तो माइनस के साथ हाँ 8 ही आएगा, और यह 98 हो जाएगा प्लस 7n, तो ये प्लस इधर का माइनस हो जाएगा, 994 माइनस 98 इक्वल टू 7। गलती होगा तो देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो सवाल कभी भी करते हैं अपने बन के सवाल करते हैं। मैं कोई टीचर बन के नहीं करा रहा हूँ, दोस्त बन के कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझाना है मुझे सिर्फ, ठीक है। 994 98 कीजिए, कितना जगह 6, इसमें कितना जगह दोस्तों कीजिए माइनस, कीजिए, तो कितना जगह 9 9 8, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 896 इक्वल टू 7n। मुझे भी थोड़ा टाइम लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या करें, करना पड़ता है। देखिए क्योंकि मैं डायरेक्ट करा रहा होता हूँ ना आपको, 7 से काट दीजिए, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 2 जा 14 14 5 56 8, ठीक है। तो दोस्तों n इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1 इक्वल टू 128 टर्म, ठीक है। कोई मुश्किल सवाल था दोस्तों? मुश्किल सवाल नहीं होता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, सिर्फ सवाल करने का तरीका आपको सही होना चाहिए। अगर आपको तरीका सही है करने का तो सवाल ईजिली हो जाता है, ठीक है। चलिए, अगर मेरी बात मानिएगा तो हमेशा फ़ायदे में रहिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हाउ मनी मल्टीप्लाई बाय द 4 लाइज बिटवीन टू 10 एंड 250। अभी जो क्वेश्चन हमने किया है सेम वही क्वेश्चन इसमें भी गिवन है, कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है, सेम वही क्वेश्चन, अपना बुक में भी देख लीजिए। वही बोला है कि 10 और 250 के बीच में कितने टर्म्स हो सकते हैं, तो सेम वही क्वेश्चन है, देख लीजिए। 10 है यहाँ दिया हुआ और यहाँ दिया हुआ है 250। आपको पता है बोला है कि 4 से डिवाइडेबल लाइज, तो मल्टीप्लाई बाय 4 से, तो 4 के टेबल आता है। तो देखिए 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 10 तो नहीं आ रहा है ना, और 8 जो है छोटी नंबर 1 डिजिट नंबर तो चला जाता है, लेकिन हमें 10 से बोला है, तो हम 10 ना लेके 10 से आगे वाला नंबर लेंगे। तो पहला डिवाइड बाय 12 है, ठीक है, फिर कितना बनेगा 16, फिर वही 20, तो ये AP बन गया। अब इसमें ये है, आप कहिएगा कि भाई 250 को मैं क्या करूँ, तो वही कीजिए ना जो मैं अभी पीछे बताया था, 250 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 424 10 8, कितना रिमाइंडर बचा 2 माइनस कर दीजिए, इसमें कितना जाएगा 248, हो गया। मैंने क्या बोला था, सवाल करने का तरीका आपको आती है, सीखना आपको है, आप तेज़ हैं, आपको करना होगा। अब A कितना हो गया 12, D कितना हो गया 4, N कितना है दोस्तों 248, ठीक है। आप कीजिए सवाल फटाफट, चलिए मेरे साथ पहले आप करके दिखाइए, देखते हैं कौन करता है पहले, ठीक है। तो देखिए देखते हैं कौन करता है। N का फॉर्मूला लगाइए, A प्लस N माइनस 1 D, ठीक है। तो 248 इक्वल टू ये कितना है 12 प्लस N कितना है हमें दोस्तों नहीं पता है 14, ठीक है। आप कर दीजिए 248 इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4, इसको से माइनस कर दीजिए, 248 इक्वल टू माइनस कीजिए, कितना आएगा, हाँ 8 प्लस 4n। अब देखिए हो गया, आप कर रहे हो, हाँ ठीक है, चलिए 4 माइनस कर दीजिए, 248 माइनस 8 इक्वल टू 4n, तो 240 इक्वल टू 4n, तो n इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, देखिए 240 अपॉन 4 480। आ गया आंसर आपका कि मेरा गलत हो गया, हाँ 6 आएगा, देखा आपका आ भी गया, कमाल है, आप तो सच्ची में तेज़ हो बच्चे, अच्छी बात है दोस्तों, अच्छी बात है, अच्छी कर रहे हो, ठीक है। फॉर 16th टर्म आपका पहले आ गया आंसर, चलिए ठीक है। यही तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से भी तेज़ बन जाइए, क्योंकि आप बन जाइएगा तो अच्छा रहेगा, मुझे अच्छा खुशी मिलती है, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि आजकल पता है दोस्तों हमारे देश में थोड़ा सा है, बहुत से लोग हैं जो लालच में आ जाते हैं या वो कर जाते हैं, तो आपको समझदार बनना है, ठीक है। समझदार बनिएगा तभी हमारा लोकतंत्र जो है मजबूत बनेगा, और लोकतंत्र मजबूत बनने के लिए हर एक व्यक्ति को शिक्षित समझदार होना ज़रूरी है, ठीक है, जो कोई तरह का किसी को प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके।
ठीक है। और ये कौन करेगा? बच्चा, क्योंकि आप कहते हैं ना नन्हे मुन्ने राही हैं देश के सिपाही हैं। तो आप बच्चे हो, समझदार हो, आपसे ही हमारा ये धरती टिका हुआ है, आपसे ही हमारा संसार है, ठीक है। चलिए, आप संसार है तो हम अपना एक संसार के अगला क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर देयर nth टर्म ऑफ 2AP, 2AP दिया हुआ है, इसने ये पूछ रखा है कि इसका nth टर्म सेम कब होगी। तो देखते हैं क्या होता है, इक्वल कब होगा। तो देखिए वही करेंगे। ये कितना है? 63। डी कितना है? 65 माइनस 63 कितना आएगा दोस्तों? 2। अब देखिए इसका AP के देख लीजिए क्या कहता है, ए इक्वल टू 3, ठीक है। और डी कितना होगा? 10 माइनस 3 तो 7 लगा दीजिए एन के फार्मूले में, n माइनस 1 डी। तो हमारा क्या गिवन है? एन हमें नहीं दिया हुआ, छड्डो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 63 है प्लस एन हमें नहीं गिवन है, नो प्रॉब्लम, हमें ये नहीं पूछ रखा है। डी हमारा कितना है? 2। तो लगा दीजिए 63 प्लस 2n माइनस 2। अब क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा, 61 प्लस 2n। ये क्वेश्चन 1 बन गया। अब देखिए इसको n इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। तो ए कितना है हमारे पास दोस्तों? 3 प्लस, आप कीजिए, आप भी फटाफट चलिए, हाँ आप भी करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। पहले 3 प्लस 7n माइनस 7, माइनस कीजिए, माइनस 4 प्लस 7n, ये 2 बन गया इक्वेशन। अब लेंगे फ्रॉम 1 and 2 से, ठीक है। 1 and 2 से देखिए इन दोनों को आमने सामने रख दीजिए। तो मैं इधर ही कर देता हूँ, 61 प्लस 2n, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n। देखिए क्या हो गया, इधर ले आइए सबको, 61 प्लस 2n प्लस 4 माइनस 7n, ठीक है। अब देखिए इसको प्लस कर दीजिए, 65, इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कितना जगह माइनस कीजिए, अच्छा 5n, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 5, n इज इक्वल टू 65। तो n इज इक्वल टू कितना जगह? 65/5 काट दीजिए, 5 1 5 कितना होगा? 5 1 5, 5 3 15, 13। तो आप देखिए, देख लीजिए बुक में एक बार मैचिंग करके, क्या आंसर सही है हमारा है, देखिए। अच्छा देख लिया आपने, क्या सही है? तो ठीक है, n है 15th टर्म। जो 15th टर्म होगा वो दोनों का इक्वल ही होगा, ठीक है। तो कोई मुश्किल था दोस्तों? आपने भी इजी से कर दिया, मैंने भी कर दिया इजी से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। द टर्म द AP इज वॉज द थर्ड टर्म्स इज द 16 एंड 7th टर्म इज एग्जिट टू द 5th टर्म। देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा बोला है, थर्ड टर्म जो है हमारा 16 है, ठीक है। तो वही बात आ गया, n इक्वल टू हमारा कितना है? थर्ड, और n कितना है? 16। और क्या बोला है कि 7th टर्म एग्जिट करता है 5th टर्म की, यानी ये बोल रहा है कि 7th माइनस 5th टर्म। आपने पिछली बार भी ये क्वेश्चन किया हुआ है, ये क्वेश्चन किया हुआ है आपने। तो इधर लगा दीजिए फार्मूला n की, a प्लस n माइनस 1 डी। तो हो गया 16 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 डी। तो क्या हो गया हमारा इक्वेशन बन गया a प्लस 3d, क्वेश्चन बन गया ना। आप कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ इसको सोल्यूशन करना है। आपको पता है कि n का फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा। तो a प्लस n माइनस 1 डी। और आपको मैंने क्वेश्चन बताया भी था कि हमने माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे, डबल ब्रैकेट में। तो क्या हो जाएगा? a प्लस कहिए n माइनस 1 डी, ठीक है। जो है डबल ब्रैकेट लगेगी इसमें, ठीक है, इक्वल टू 12। तो लगा दीजिए फार्मूला, a प्लस 7 माइनस 1 डी माइनस a प्लस 5th, ठीक है, 5 माइनस 1 डी इक्वल टू 12, ठीक है। तो आ गया, देखिए a प्लस 6d माइनस, आप खोल देते हैं, माइनस करिए तो जाएगा, इसको माइनस कर दिया 4 आ जाएगा। तो a माइनस 4d इक्वल टू 12, ठीक है। कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, 12 आ गया। अब देखिए, ठीक है, अब क्या होगा, ये देखिए ये a है, ये से a कैंसिल आउट, इसको कीजिए माइनस 2d इक्वल टू 12। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16/2, कैंसिल आउट 6। तो d कितना आ गया दोस्तों? 6 आ गया। अब हमें क्योंकि डिटरमाइंड AP हमें बोला है ना, अब इसको 6 को रख दीजिए इसमें, 16 यहाँ पर लिखेंगे, d का वैल्यू, ठीक है, d का वैल्यू पुटिंग इन 1 में, ठीक है। तो 16 प्लस
सॉरी इक्वल ए प्लस 3 इंटू 6, तो 16 18 18 आ गया ना, माइनस 8 इक्वल टू ए। ठीक है, तो माइनस प्लस में तो नहीं सवाल था ना कुछ, हाँ ठीक है। तो आ गया कितना, माइनस कितना आ गया दोस्तों 2, ये कितना आ गया हमारा 2। लेकिन लगता है हम कुछ गड़बड़ कर गए ना, कुछ लग रहा है गड़बड़ है कहीं। चलो देखते हैं क्या गड़बड़ की है हमने। ये तो ठीक था, तो यहाँ 6D आ गया, ठीक है, यहाँ 4D आ गया, ठीक है, तो इसमें से क्या 2D आ गया, तो 6 आ गया, ठीक है, आ गया, हाँ, क्योंकि 6 थर्ड टर्म जितना था। देखिए हमने कर दिया ना गलती यहाँ पर, मैंने कहा था ना गलती छोटी होगी ना, क्योंकि यहाँ पर 3 - 1 करके 2D आएगा, ठीक है, यहाँ 2 आएगा, 12 आएगा यहाँ, ठीक है, 12 आएगा यहाँ पर, 12। अब 12 तो कितना होगा, देखिए माइनस कीजिए, तो ये माइनस का नहीं है 4 का आएगा, ठीक है। मैंने कहा था ना कि छोटी छोटी गलतियाँ हमसे भी हो जाती है, तो ये गलतियाँ होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर 3 - 1 करेंगे 2D आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, AP के लिए मैंने आपको पहले ही फार्मूला आपको रिकॉग्नाइज़ करवा दिया था, बता दिया था, समझा दिया था कि हमने क्या AP के लिए फार्मूला लगाएंगे। देखिए AP के लिए हमारा फार्मूला ये था, AD हम ये करेंगे, तो सवाल में हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ AP निकालना है। तो देखिए A टर्म कितना है हमारा, A, क्योंकि A1 प्लस D कहता है, तो ये कितना है 4 प्लस D कितना है हमारे पास 6, तो कितना आ गया दोस्तों 10। अगला ये 10 हो गया, A2 हो गया प्लस D, तो कितना है 10 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 16। तो AP आपका, ठीक है। तो ऐसे करते रहिएगा, A और D बनाइएगा तो 10 आ जाएगा, फिर A2 प्लस D, यानी ये A2 बन जाएगा, तो A2 बनाइएगा तो ये बन गया, और AP बन जाएगा हमारा, जो पहला जो टर्म होगा वो पहला बन जाएगा, A हो जाएगा, और हमारा 10 हो गया, और उसके बाद आ जाएगा हमारा 16। तो इस तरह से जो है आपका एक AP डिटर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको मुझे लगता है समझ में आ गया है, यहाँ तक क्वेश्चन हमने कर लिया है। आपको मैं फिर से कहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाइए, जिससे दूसरे जो हेल्पफुल बच्चे हैं, जो उनको ज़रूरी है, नीडफुल बच्चे हैं, उनको भी मिल जाए। इसी आशा के साथ कि आप मेरी बातों को ज़रूर समझोगे, क्योंकि जब तक आप मेरी बातें नहीं समझोगे, नहीं मेरी बातों को मानोगे, तब तक आगे बढ़ना भी मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि कहते हैं ना गुरु की बातें तो मानना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं गुरु अभी बना हुआ हूँ आपका, ठीक है दोस्तों। इसी आशा के साथ कि आप जरूर व्हाट्सअप स्टेटस पर लगाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, ओके बाय।